क्रिप्टो मार्केट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेट थी और उस डेट को क्रिप्टो रिपोर्ट आई यूएस की और साथ के साथ एफओएमसी का डिसीजन आया। अब ये दोनों इवेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। कल रात को एफओएमसी का डिसीजन भी आ गया और क्रिप्टो रिपोर्ट भी आ गई। तो आज हम यही बात करेंगे। अब 31 जुलाई हो चुकी है, कुछ ही घंटे बाकी हैं मंथली कैंडल क्लोजिंग में। जुलाई का महीना क्लोज होने वाला है और क्रिप्टो रिपोर्ट की अगर हम माने तो क्रिप्टो रिपोर्ट जिस तरह से आई है वो ये बताती है कि क्रिप्टो का फ्यूचर ब्राइट है। अमेरिका क्रिप्टो कैपिटल बन रहा है और इस क्रिप्टो रिपोर्ट के अंदर क्या क्या है, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे लिंक मिलेगा, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। कह सकते हैं यूएस की क्रिप्टो रिपोर्ट पेश की गई और बड़े ही कहते हैं ना, मतलब एक अच्छी ग्रैंड लॉन्चिंग की गई। डोनाल्ड ट्रंप भी रहे मौजूद, ठीक है। और इस क्रिप्टो रिपोर्ट को लेके आने का मकसद सिर्फ यही है कि क्रिप्टो को कहीं ना कहीं आगे लेके जाना, क्रिप्टो का एक जो फ्यूचर का रोड मैप है वो बताना। और आपने देखा इस जुलाई मंथ के अंदर क्या क्या हुआ है। पिछला जुलाई भी डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ प्रॉमिस किए थे और इस जुलाई में वो प्रॉमिसेस पूरे हो गए, है ना। इसी जुलाई मंथ के अंदर क्रिप्टो वीक आया और उसी में ही क्या हुआ, यहाँ पे 3 एक्ट पास हो गए जो क्रिप्टो के फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छे हैं। इसी के साथ एफओएमसी के रेट कट का डिसीजन का इंतज़ार किया जा रहा था और कल रात को एफओएमसी का डिसीजन आया। लेकिन उस डिसीजन में कुछ भी ऐसा नहीं था जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे रेट कट की। और हमने ये भी कहा था कि 98-99% चांसेस हैं कि कोई रेट कट देखने को ना मिले, और वही हुआ। कोई रेट कट देखने को नहीं मिला, कोई रेट चेंज हुआ ही नहीं है ना। ना रेट बढ़ा ना रेट कट हुआ और एक तरह से अनचेंज रहा एफओएमसी का डिसीजन, ठीक है। और अब यहाँ पे अगली जो मीटिंग होने वाली है वो 17 सितंबर की है। और जिस तरह से रेट कट देखने को नहीं मिला इस जुलाई मंथ में और जिस तरह से रेट कट को टाल दिया सितंबर तक, तो तैयारी सितंबर अक्टूबर की ही है, ठीक है। बिटकॉइन 1,23,000 हिट करने के बाद बड़ी तेजी से नीचे आया है और अगर बिटकॉइन 1,10,000 1,09,000 डॉलर्स तक वापस जाता है तो आप एक चीज़ क्लियरली समझ लो कि मार्केट ठीक तो रहेगा, लेकिन जो तांडव होना है, जो हैवी बुल रन आना है, वो फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर तक ही आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो सिर्फ मार्केट को टाइम पास करना है, 1 अगस्त और सितंबर का महीना किसी तरह से निकालना है, ठीक है। बाकी ओवरऑल सारी चीज़ें अच्छी हैं और मार्केट के बिहेवियर उस हिसाब से अच्छे नहीं है। मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा और गेम करने के मूड में लग रहा है। इसके ऊपर आपके क्या व्यूज़ हैं? बिटकॉइन अभी चल रहा है 1,16,000 1,17 की रेंज पे, ठीक है। कल 1,15 तक लेवल गए, 1,18 पे वापस आया बिटकॉइन क्योंकि एफओएमसी का डिसीजन आया था। तो वॉलेटिलिटी रही है और अब अगले कुछ घंटे भी वॉलेटिलिटी रहेगी और कल के दिन भी वॉलेटिलिटी रहेगी क्योंकि नया महीना शुरू हो रहा है और पहला दिन है, तो वॉलेटिलिटी का लेवल बड़ा रहेगा। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना चीज़ें क्लियर होने का। गेम हो सकता है लिक्विडेशन का, वो भी लॉन्ग्स वालों का, ठीक है। अगर होता है तो फिर अगस्त का महीना भी हमें इंतज़ार करना पड़ सकता है। बाकी क्लोजिंग का वेट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।